हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर साइंटिस्ट बी पोजीशन। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत सारे वैकेंसीज के साथ ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एंड बहुत ही फ्रेश नोटिफिकेशन है। तो चलिए एक बार सारे डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख ही सकते हैं कि पोस्ट का नाम दिया हुआ है जो कि साइंटिस्ट बी पोजीशन है। ग्रुप ए का पोस्ट है, गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। एंड यहाँ पे पे स्केल जो है लेवल 10 रखा गया है, जिसके चलते आपको 7 सीपीसी के हिसाब से एंट्री बेसिक सैलरी मिलेगी 56,100 रुपीज पर मंथ एंड फाइनल सैलरी आपको दिया जाएगा 1,77,500 रुपीज पर मंथ। ओके, इसके साथ साथ सैलरी के साथ साथ बहुत सारे आपको अलाउंसेस मिलेगा, जैसे कि आपका बेसिक पे आप देख सकते हैं कि 56,100 रुपीज पर मंथ एंड डियरनेस अलाउंस जो कि डीए होता है वो भी यहाँ पे 46% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। एंड स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस जो कि 20% ऑफ बेसिक पे आपको मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस अगर आपको एकोमोडेशन नहीं मिला कैंपस के अंदर देन आपको एचआरए दिया जाएगा जो कि 9% से लेके 27% होगा बेसिक पे के हिसाब से, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए जो होगा वो हायर टीपीटीए सिटीज में 7,200 प्लस डीए ऑन 7,200 एंड अदर प्लेसेस में 3,600 प्लस डीए ऑन 3,600 होगा, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस वो भी 14% यहाँ पे रखा गया है। ओके, उसके बाद आपको देखिए और भी कितने सारे फैसिलिटीज और बेनिफिट्स आप बोल सकते हैं कितने सारे मिलने वाले हैं, जैसे एनुअल इंक्रीमेंट है, सैलरी का इंक्रीमेंट तो आपको होगा ही, ईयरली इंक्रीमेंट है यहाँ पे, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, एलटीसी फैसिलिटीज, चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस, गवर्नमेंट एकोमोडेशन, अगर गवर्नमेंट एकोमोडेशन आपको मिलेगा देन जो है मतलब कैंपस के अंदर अगर आपका एकोमोडेशन होगा देन आपको एचआरए नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे जो प्रोविजन पीरियड है आफ्टर अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पे 2 इयर्स का प्रोविजन पीरियड रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं वैकेंसीज पे। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हैं 74 वैकेंसीज है। बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, एक साथ एक पोजीशन के लिए बहुत सारे वैकेंसीज रिलीज किया गया है, ठीक है। पोस्ट साइंटिस्ट बी पोजीशन है एंड सब्जेक्ट यहाँ पे 3 रखा गया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी एंड देन टोटल वैकेंसी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 35 वैकेंसीज हैं, ओके। एंड कंप्यूटर साइंस में 33 वैकेंसीज है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग में 6 वैकेंसीज है, तो टोटल हो गया 74 वैकेंसीज, ओके। उसके बाद चलते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास एमएससी चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अगर आपने इन सारे सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट में एमएससी किया है फर्स्ट क्लास के साथ देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज होना मैंडेटरी है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए गेट स्कोर जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाएगा, जैसे आपका जो गेट पेपर कोड है वो आप देख सकते हैं ईसी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एंड आपका वैलिड गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे वैलिड माना जाएगा जो 2021, 2022 या फिर 2023 का जो मतलब 2023, 2021 एंड 2022 में अगर आपने एग्जाम दिया था एंड आपके पास गेट स्कोर है देन आपका जो स्कोर है वो उसी को वैलिड कंसीडर किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर साइंस के लिए। तो यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट क्लास एमएससी आपके पास होना चाहिए इन मैथमेटिक्स कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एंड यहाँ पे जो पेपर कोड है गेट पेपर कोड वो है सीएस एंड ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो नॉलेज आपका मतलब इन जनरल नॉलेज आपका अच्छा ही होगा, बट फिर भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज जो है वो आपके पास अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी वैलिड गेट स्कोर के लिए जो 2021, 2022 एंड 2023 का यहाँ पे अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है देन उसी को वैलिड कंसिडर किया जाएगा, बट जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग में आप देख सकते हैं कि वैलिड गेट स्कोर जो है वो 2021 नहीं रखा गया है, ठीक है। 2 साल मतलब 2022 एंड 2023 में अगर आपने गेट एग्जाम दिया था एंड आपके पास स्कोर है तो उसी स्कोर को जो है वैलिड कंसिडर किया जाएगा, बट अगर आपने 2021 में गेट एग्जाम दिया था तो उसको उसका स्कोर यहाँ पे वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग सब्जेक्ट ओनली, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट क्लास एमएससी होना चाहिए इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स में। कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हर कोई सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपर एज लिमिट, तो 30 इयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं देन आपके लिए 5 साल का जो है मैक्सिमम 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, एससी/एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 5 साल का, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का एंड एक सर्विसमैन के लिए 5 साल का। रिमेनिंग जितने भी सारे आपको मतलब कैटेगरी बोले या फिर मतलब जितने भी सारे स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनके लिए कितना रिलैक्सेशन मिलेगा वो आप यहाँ पे चेक कर सकता है डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन फीस पर। तो एप्लीकेशन फीस देखिए जनरल मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मतलब आपका यहाँ पे एससी/एसटी फीमेल कैंडिडेट अगर अब है देन आपका कोई फीस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट रिमेनिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 250 रुपीज पे करना होगा। ठीक है, तो जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद चलते हैं हाउ टू अप्लाई में। तो हाउ टू अप्लाई में देखिए आपको यहाँ पे फिर से मेंशन कर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस के लिए 2021, 2022 एंड 2023 का जो स्कोर है उसको वैलिड कंसीडर किया जाएगा। बट ओनली फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग 2022 एंड 2023 के लिए जो स्कोर है उसको वैलिड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, 2021 का अगर आपके पास गेट स्कोर है तो उसको वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद देखिए जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन आपका होने वाला है। आपको यहाँ पे मेल आईडी जो है वैलिड देना है एंड मोबाइल नंबर भी एक्टिव देना है। बहुत सारे कैंडिडेट के पास आजकल बहुत सारे सिम होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो ऐसे ना करे कि वो आपके मोबाइल पे लगा ही नहीं है एंड वो नंबर आपने दे दिया है, तो उसमें बहुत दिक्कत आता है एंड लॉस जो होगा ना वो आपका ही होगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आपको ये सारी चीजें मतलब मेनली जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो बहुत ही ध्यान से आपको देना है। यहाँ पे कोई अलग मोड अब यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप यूज करते हैं तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे कैंडिडेट कैन ओनली अप्लाई ओनली वन सब्जेक्ट और फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पर। तो यहाँ पे देखिए जो गेट स्कोर है आपका, वैलिड गेट स्कोर है आपके पास, उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। नॉट गेट मार्क्स और गेट रैंक्स, वो मैटर नहीं करता है कि आपका गेट मार्क्स कितना है या फिर गेट रैंक कितना है, आपका स्कोर कितना है वही यहाँ पे मैटर करने वाला है एंड स्कोर के बेसिस पे ही आपका शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा फॉर रिटन एग्जाम। वो फर्स्ट स्टेज है। यहाँ पे 2 स्टेज में रिक्रूटमेंट होगा। तो फर्स्ट स्टेज यही होगा सीबीटी बेस्ड रिटन एग्जाम जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा एंड सेकंड स्टेज है इंटरव्यू। ठीक है, तो रिटन एग्जाम का डिटेल्स चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए 100 क्वेश्चन रहने वाला है, 200 मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड यहाँ पे 2 घंटे के लिए एग्जाम होगा। जो पेपर क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम होगा वो है इंग्लिश, ओनली इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा। ठीक है, एंड नेगेटिव मार्किंग भी है। ध्यान में रखिए कि नेगेटिव मार्किंग है, 0.5 मार्क डिडक्ट किया जाएगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जाएंगे उसमें अगर आप 100% श्योर है देन जाके आप वो मतलब चूज कीजिए ऑप्शन। बट अदरवाइज तुक्के में या फिर आपको लग रहा है कि 50-50 है, आप देन बिल्कुल मत टच कीजिए। वो लास्ट में आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके कि आपने बहुत सारे पॉजिटिव आंसर दे दिया है एंड आपको लग रहा है कि अगर नेगेटिव भी होता है एक आधा दिन आपका स्कोर निकल जाएगा, देन आप कर सकते हैं। बट जितना ट्राई करे कि जितना ना करे वही बेहतर होगा। ठीक है, सॉरी। उसके बाद देखिए सिलेबस वगैरह देखने के लिए आपको सारा लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए यहाँ पे 50 मार्क्स रखा गया है। तो आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कैसा होता है उसके बेसिस पे ही यहाँ पे डिपेंड करेगा, मतलब 3 स्टेज पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। वेटेज जो है ना, परसेंटेज वेटेज, तो वो मतलब अलग अलग स्टेज में आपको वो कैरी करना है। ठीक है, एंड जो इंटरव्यू होगा वो न्यू दिल्ली में ही होगा, सिर्फ और सिर्फ कहीं और नहीं होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हैं। जैसे देखिए स्टेज 1 में रिटन एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग मार्क्स 100 मार्क्स के लिए होगा, तो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 50% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, एंड देन
आपका स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगा मेरिट के बेसिस पे, स्टेज 1 के मेरिट पोजीशन के बेसिस पे। एंड देन इंटरव्यू में देखिए 50 मार्क्स है, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 50% मार्क्स होगा फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 40% मार्क्स होगा फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। ठीक है, अब वेटेज चेक कर लेते हैं। तो देखिए फाइनल सिलेक्शन तो ऐसे होगा कि 50% वेटेज दिया जाएगा गेट स्कोर के बेसिस पे। ठीक है, 30% वेटेज रहने वाला है जो स्टेज 1 मतलब रिटन एग्जाम के लिए, एंड 20% एग्जाम जो 20% वेटेज जो है वो रहने वाला है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो 100% वेटेज आपको जो डिवीजन है वो आपको दिख गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दो कैंडिडेट का मार्क्स जो है वो क्लैश हो जाता है, मतलब वो ओवरलैप हो जाता है। तो उसको कैसे मतलब यहाँ पे रैंकिंग वगैरह कैसे किया जाएगा, तो उसके बेसिस पे देखिए अगर जो गेट स्कोर में जिसका हायर स्कोर है उसको हायर रैंकिंग दिया जाएगा, रिटन एग्जाम में जिसका हायर मार्क्स आया है उनको हायर रैंकिंग दिया जाएगा। ठीक है, एंड डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे जो ओल्डर मतलब ओल्डर इन एज होगा उन्हीं को जो है हायर पोजीशन में प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो आप डेट्स चेक कर सकते हैं यहाँ पे मतलब अभी भी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है ना वो अभी भी एक्टिवेट नहीं है, बिकॉज ये 21 दिसंबर से एक्टिवेट होगा। मतलब कल से जो है, कल सुबह 10 बजे से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड ये कंटिन्यू चलेगा 19 जनवरी 2024, मतलब अगले साल 19 जनवरी तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों से कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए एंड बिफोर अप्लाई आपको एक बार नोटिफिकेशन रीड करना बहुत जरूरी होता है, बहुत सारी चीजें आपको जानना जरूरी होता है। ठीक है, क्या क्या रेडी रखना है, क्या क्या अपलोड करना है, क्या रूल्स रेगुलेशंस होता है, ये सारे चीज आप एक बार अच्छे से खुद एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद जाके अप्लाई कीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए जो एग्जैक्ट डेट है ना रिटन एग्जाम का वो आपको मेल के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड ये जो ऊपर जो शेड्यूल दिए गए हैं जैसे रिटन एग्जाम आपका यहाँ पे टेंटेटिव है ये तो मंथ ऑफ फरवरी में होने वाला है। बट इसमें अगर कोई भी चेंजेस वगैरह आता है तो वो वेबसाइट पर आपको दिख जाएगा, तो इसीलिए जो वेबसाइट है वो आपको रेगुलरली चेक करते रहना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर जो है वो कुछ स्टेट, यहाँ पे 6 स्टेट दिए गए हैं, इसी स्टेट में कंडक्ट किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 डिफरेंट सिटीज चूज करना है इन ऑर्डर टू योर प्रेफरेंस। ठीक है, प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 मतलब जो क्लोजर में कोई भी स्टेट होगा तो उसको आप 1 में रख सकते हैं, जो दूर पड़ेगा थोड़ा उसको आप प्रेफरेंस 2 में रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे गुवाहाटी, न्यू दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, लखनऊ एंड कोलकाता। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस या फिर इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, जैसे बिफोर स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एक बार अच्छे से देख लीजिए कि जो आप अपलोड करने जाएंगे तो तभी आपका अपलोड सक्सेसफुल होगा। जो आपका साइज वगैरह या फॉर्मेट यहाँ पे जो दिए गए हैं उसी फॉर्मेट या उसी साइज के अंदर आप कोई भी स्कैन्ड इमेजेस अब अपलोड करने जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ जो है जेपीजी जेपीईजी फाइल फॉर्मेट में होगा एंड यहाँ पे मिनिमम 50 केबी से लेकर मैक्सिमम 150 केबी तक आप रख सकते हैं। स्कैन सिग्नेचर के लिए यहाँ पे 20 केबी टू 50 केबी रखा गया है। वैलिड गेट स्कोर कार्ड जो कि 120 केबी से लेकर 300 केबी तक यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट हो गया, essential educational qualification certificate, SC/ST OBC certificate, income certificate for EWS category candidate, central government civilian employee, one photo identity card, ये सारी चीजें आपका यहाँ पे साइज वगैरह सब कुछ दिए गए हैं एंड इसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे ही आप फाइनल सबमिशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद तुरंत आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, एंड ये याद से करना है आपको, प्रिंट आउट हमेशा एप्लीकेशन के बाद आपको प्रिंट आउट हमेशा अपने पास रखना है। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट मतलब करंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, पीएसयूज, तो उनको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी जो है वो उनको प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, कोई भी डीएडीए आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द रिटन एग्जाम और इंटरव्यू, तो यही नोटिफिकेशन है, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। ठीक है, एंड अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स कभी कभार ऐसे कर देते हैं कि मल्टीपल एप्लीकेशन डालते हैं,
तो अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर ये जो कैंडिडेचर है आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं है, 10 पेजेस का ही है। एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे तो फिर आपके मन में सारे चीजें जो है वो डाउट्स वगैरह सारे कुछ क्लियर हो जाएगा, एंड एप्लीकेशन बहुत ही आराम आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन जो है आया है एनटीआरओ, दैट इज नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ठीक है। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ सारे डिटेल्स, मतलब कहाँ से आपको सिलेबस वगैरह मिलेगा, वो सारे सब कुछ एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये होम पेज है, मतलब ऐसे ही कुछ पेज निकल के आएगा अगर आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो, ठीक है। तो इसमें रिक्रूटमेंट्स में आपको जाना है, मतलब बहुत ही डायरेक्ट है यहाँ पे। तो क्लिक करेंगे तो फिर दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको ऊपर जो करंट ओपनिंग ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स है, यहाँ पे ऊपर जो लिंक दिख रहा है इसी में क्लिक करना है, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन एनटीआरओ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर मैंने जो नोटिफिकेशन अभी दिखाया वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो क्लिक हियर का जो लिंक है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे देन आपके पास सारे चीजों का लिंक आपके पास आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस के लिए आप यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसी लिंक पे क्लिक करके आप सिलेबस चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन सर्टिफिकेट के सारे फॉर्मेट यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी, ठीक है, एससी एसटी का फॉर्मेट है। एंड देन अगर आप ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, देन लॉग इन करके फर्दर प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में जाके, एंड देन जो है आप यहाँ पे फर्दर प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम अगर होगा तो यहाँ पे एक मेल आईडी आपको दिख रहा है, इसी मेल आईडी पे आपको मेल करके आप सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग डेट जो है वो 21 दिसंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड 19 जनवरी यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन है, 74 वैकेंसीज के साथ, जरूर अप्लाई करें, ठीक है। जिन्होंने एमएससी वगैरह कंप्लीट किया है, जो सब्जेक्ट मतलब जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसमें, तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए एंड अप्लाई कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत सारे फैसिलिटीज मैंने बताया, कितने सारे अलाउंसेस, कितने सारे बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज आपको मिलने वाले हैं along with enhanced सैलरी, ठीक है। तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है देन प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए। जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है। एंड जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करें, वहां पे मैं इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।